जो इसमें लिखा हुआ है भाई, यह विहार गुफा है। गुफा संख्या 11 की बात कर रहे हैं अपन। यह विहार गुफा है। नंद के विरह में रानी का चित्र, रानी का चित्र, नंद के विरह में रानी का चित्र यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है। और अपन ने 11 में ये पढ़ा था कि यहाँ गुफा के पास में ही एक बांध के पास स्नान करती हुई स्त्रियों व बच्चों के चित्र हैं। मतलब यहाँ पर एक गुफा के एक पास में, यहाँ पर गुफा संख्या 11 के ही कॉर्नर में जैसे एंटर करते हैं, इसके पास में ही एक दीवार पर गुफा बनी, गुफा के पास में ही चित्र बना हुआ है। उस चित्र में दिखाया गया है कि एक बांध है और बांध के किनारे पर ही कुछ स्त्रियां और बच्चे, बालक स्नान मग्न है, स्नान कर रहे हैं। और यहीं पर एक राक्षस का चित्र है। यहीं पर एक राक्षस का चित्र भी बना हुआ है। मतलब यह एक विहार गुफा है। नंद के विरह में रानी का चित्र बना हुआ है। कि अपन ने पढ़ा था कि एक जो भगवान नंद थे, मतलब बुद्ध के जो मौसी के लड़के, वो विरही हो जाते हैं, वैराग्य धारण कर लेते हैं, साधु का रूप धारण कर लेते हैं। तब उनकी खबर लेके कोई आता है तो उसको खबर सुनकर और जो रानी है वो वैराग्य में चली जाती है, मतलब लीन हो जाती है। वो रानी का चित्र बना हुआ है। गुफा के पास में ही एक बांध बना हुआ है, बांध का चित्र बना हुआ है। और बांध के पास में ही कुछ स्त्रियों और बालकों के चित्र बने हुए हैं, बच्चों के चित्र बने हुए हैं, जो वो स्नान मग्न मुद्रा में बनाए गए हैं। और यहीं पर एक राक्षस का चित्र भी बना हुआ है। गुफा संख्या 11 की बात है, ये यहाँ तक कंप्लीट है। यहाँ तक समस्या है कोई? इसके आगे ही एक चित्र बनाया गया है यहाँ पे, बांध से कुछ आगे, जिसको वो खंडर अवस्था में मिला है। लेकिन एक दार्शनिक थे जिनका नाम था के हेबा, चित्रकार भी थे, जिन्होंने मुर्गों की लड़ाई चित्र बनाया था, एक सुप्रसिद्ध चित्र है इनका। तो ये के हेबार है, इन्होंने एक लाइन लिखी थी कि इसी के आगे एक चित्र बना हुआ है, था, वो अब खराब हो गया, था चित्र बना हुआ। उस चित्र में ये राक्षस जो है इनको, बच्चों को मारकर खाता है। तो वहां पर भगवान बुद्ध उनकी रक्षा करते हुए चित्रित किए गए हैं। शायद ऐसा ही कुछ था जो वहां पर राक्षस का चित्रांकन किया गया था। क्योंकि भगवान बुद्ध जैसे जैसे वैराग्य में लीन होते गए, वो सभी को इसका वैराग्य का उपदेश देने लगे थे। वैराग्य का उपदेश देने लगे, लोग कहने लगे कि वैराग्य में परिवर्तित हो। इसी का अनुरूप हुआ था कि जो कुमार नंद थे, उन्होंने क्या किया, वो भी परिवर्तित हो गए थे। और परिवर्तित, वो मौसी के लड़के थे, उन्होंने, वो जैसे ही परिवर्तित हुए तो उनके घर में भी विचलनता हो गई। वो घर पे जो उनकी रानी थी वो भी मरणासन मुद्रा में हो गई थी, वो भी वहां पे चित्र है। तो ये 11 नंबर गुफा है जो विहार गुफा है, इसका भी चित्रांकन सही है। गुफा संख्या 6 के बारे में, गुफा संख्या 6 के बारे में, गुफा संख्या 6 में क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर कुछ बालक, स्त्री आदि का चित्रण किया गया है। कुछ बालकों व स्त्रियों का चित्रांकन हुआ है। कुछ बालकों व स्त्रियों का चित्रांकन हुआ है, याद रखें इस बात को। भिक्षु का चित्र, यहाँ पर एक भिक्षु, एक भिखारी का चित्र भी है, भिक्षु का चित्र भी बना है, भिक्षु का चित्र भी बना है। यहीं पर द्वारपालों का चित्र भी है, यहाँ पर द्वारपालों का चित्रांकन भी किया गया है। यहाँ पर द्वारपालों का चित्रांकन भी किया गया, मतलब द्वार की रक्षा करने वाले जो व्यक्ति थे उनका भी चित्रांकन यहाँ पर किया गया है और सुंदर चित्रांकन किया गया है। ठीक है, ये गुफा संख्या 6 का सिर्फ इतना ही मैटर था।
गुफा संख्या सिर्फ 6 इतने ही हैं। देखो गुफा संख्या 6 भी एक विहार गुफा है, याद रखेंगे विहार गुफा। तो गुफा संख्या 6 के ऊपर वापस देखें एक बार कि गुफा संख्या 6 विहार गुफा है। यहाँ पर बालक व स्त्रियों के चित्र बनाए गए हैं। एक दिशा में यहाँ पर एक दीवार पे यहाँ पर भिक्षु का चित्र भी बना हुआ है और साइड में एक दीवार पर यहाँ पर द्वारपालों का चित्रांकन भी किया गया है। कोई समस्या है यहाँ तक? इस गुफा का निर्माण 500 ईस्वी से 650 ईस्वी के मध्य हुआ। ठीक है, 625 है। 625 ईस्वी के मध्य हुआ है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ कुछ चित्र वाकाटकों के समय के हैं तो कुछ चालुक्यों के समय के हैं। देखो यहाँ पर वंशवाद था, कुछ चित्र जो हैं, कुछ चित्र वाकाटक वंश के हैं और कुछ चित्र चालुक्य वंश के बने। मतलब यहाँ पर कुछ चित्र जो बने हुए हैं वो चालुक्य वंश के बने हुए हैं, कुछ चित्र वाकाटक वंश के भी निर्मित किए गए हैं। तो यहाँ दो वंशों से संबंधित चित्र बने हुए हैं। सही है। इसके बाद देखो चालुक्य के समय बने हैं और वाकाटकों के समय बने हैं। यहाँ एक देखो एक चित्र बना, चित्र से पहले अपन देख लें, यह एक विहार गुफा है, यह विहार गुफा है, ये भी याद रखेंगे विहार गुफा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यह गुफा 64 स्तंभों पर बनाई गई है। यह जो गुफा है ये 64 खंभों पर बनी हुई है। ये सबसे बड़ी बात है इसकी, ये जो गुफा मंदिर बना हुआ है इस पे 64 खंभों पे इसकी छत टिकी हुई है। 64 खंभे बने हुए हैं इस गुफा के अंदर, पूरी गुफा में। ठीक है, और यहाँ पर मूर्ति व चित्र दोनों बने हैं। यहाँ पर मूर्ति भी बनी है और चित्र भी बने हैं, मतलब दोनों का निर्माण यहाँ पर किया गया है। ठीक है, इसमें स्तंभों पर सुंदर आलेखन किया गया है। इसके जो स्तंभ बनाए गए हैं, जो स्तंभ बने हैं, स्तंभों पर सुंदर आलेखन हुआ है। मतलब यहाँ के जितने भी स्तंभ बने हुए हैं, 64 स्तंभ बने हुए हैं लगभग, इन सभी 64 स्तंभों पर सुंदर आलेखन बनाए गए हैं, आलेखन बने हुए हैं। यहाँ तक इस गुफा का काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखो गुफा संख्या 1 की बात कर रहे हैं। इस गुफा का निर्माण 500 से 625 ईस्वी के मध्य हुआ था, मतलब लगभग वाकाटकों और चालुक्य दोनों के समय में इसका निर्माण हुआ था। कुछ चित्र वाकाटक वंश के समय बने थे, कुछ चित्र जो चालुक्य वंश के समय बने हुए हैं। यह एक विहार गुफा है, मतलब यहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो थे, अनुयायी जो थे बुद्ध के, वो निवास किया करते थे। यह गुफा 64 स्तंभों पर बनाई गई है। यहाँ पर मूर्ति व चित्र दोनों बने हुए हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह याद रखना, 64 खंभों पर, ये पूछा जाता है बार बार, 64 खंभों पर, 64 स्तंभों पर इसका निर्माण किया गया है। इसकी छत 64 स्तंभों पर टिकी हुई है। यहाँ पर मूर्ति व चित्र दोनों बने हुए हैं और इसके जो स्तंभ बने हुए हैं उन पर सुंदर आलेखनकारी की गई है। आलेखन इन पर सुंदर बनाया गया है, मतलब बेल बूटे, लताएं, पुष्प, मूर्तियां छोटी छोटी, ये बहुत इसमें निर्माण किया गया है। भगवान बुद्ध को बोधिसत्व के रूप में दिखाया गया है, जिसमें एक कमल पुष्प लिए हुए भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं।
सुंदर मुद्रा में उनको चित्रित किया गया है। एक ही लाइन से उनको सब पूरा शरीर बनाया गया है, एक ही लाइन से, एक ही रेखा से, और सुंदर चित्रांकन उसमें हुआ है, कहीं कोई समस्या नहीं रही। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अपन जो भी ये चित्रशैली पढ़ रहे हैं, इस चित्रशैली में जातक कथाओं से संबंधित चित्रों का निर्माण ज्यादा हुआ है। और इसकी अगर अपन विषय की बात करें तो भगवान बुद्ध की जातक कथाएं ही इनका मुख्य विषय रहेगा। कभी पूछा जाए, आप बेझिझक आप बोल सकते हैं कि अजंता का मुख्य विषय जातक कथाएं। ठीक है, भगवान बुद्ध से संबंधित जो भी कथाएं निर्वाचित हुई हैं, जो भी कथाएं बनी हैं, उनका विमोचन, उनका सारा काम यहाँ पर चित्रित किया गया है। भगवान बुद्ध को अलग अलग रूपों में चिन्हित किया गया है, और पशु पक्षी मानव सभी रूपों में बनाया गया है। शुरू शुरू में इनके पद चिन्हों को पूजा जाता था, इनके पद चिन्हों को ही माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तित हुआ और मूर्तियां बनना शुरू हुआ। और ऐसे ही मूर्तियों का निर्माण होते होते अजंता काल में भी बहुत सारे चित्र और मूर्तियों का निर्माण हुआ है। अजंता त्रिवेणी संगम है, याद रखेंगे, यहाँ पर मूर्तियां बनी है, यहाँ पे चित्र भी बने हैं, और यहाँ पर स्थापत्य भी, मतलब वास्तुकला भी बहुत अच्छी है। गुफा भी अच्छी बनी है, इसके अंदर चित्र भी अच्छा बना है, और इसके अंदर मूर्तियां भी अच्छी बनी है। तो ये कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चित्र है बोधिसत्व। पदमपाणि बोधिसत्व चित्र का नाम है, ठीक है। तो पदमपाणि बोधिसत्व, अब देखो इसकी पर्टिकुलर अपन सभी बातें पढ़े, अगर यह अजंता गुफा का चित्र है, ठीक है। यह अजंता की गुफा संख्या 1 का चित्र है, ठीक है। ये तो याद रखेंगे कि कहाँ चित्र बना हुआ है, कौन सी गुफा में। चित्र में बोधिसत्व को देखो, इस चित्र में बोधिसत्व को पद्म कमल, पद्म पुष्प पकड़े हुए बनाया गया है, पद्म पुष्प पकड़े हुए बनाया गया है। इसके बाद में सिर पर बड़ा मुकुट बनाया गया है, सिर पर बड़ा मुकुट बनाया गया है। इसके अलावा इसकी जो इस चित्र में बोधिसत्व पद्म पुष्प पकड़े हुए हैं, यह आएगा बाएं हाथ, मतलब उनके जो कौन से हाथ में ये कमल पुष्प पकड़ा हुआ है, तो सॉरी दाहिने हाथ में, दाहिने हाथ में, ठीक है, दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ है वो कमल पुष्प। सिर पर बड़ा मुकुट बनाया गया है, सिर पर जो है इनके बहुत विशाल एक मुकुट बनाया गया है। आगे है इसके अधखुली, अधखुली आंखें बनी हैं, अधखुली आंखें बनाई गई है, मतलब आधी से खुली हुई आधी बंद आंखें बनाई गई हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि बुद्ध को घृणा और क्रोध से मुक्त बनाया गया है। मतलब बुद्ध को जहां कहीं भी बनाया गया है, चाहे वो चित्र की मुद्रा में हो, चाहे वो मूर्ति की मुद्रा में हो, तो उनको घृणा और क्रोध से, किसी से घृणा नहीं करनी और किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना। ये भगवान बुद्ध का एक मूल मंत्र था, जो उनके हर चित्र में, हर मूर्ति में भी
मिलता है। ठीक है, इसका बोधिसत्व के चारों ओर देखो, जो बोधिसत्व है इसके चारों ओर छोटी छोटी मूर्तियां बनाई गई है। जो भगवान बुद्ध की बोधिसत्व की जो प्रतिमा बनाई गई है, इस प्रतिमा के चारों तरफ छोटे 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 बुद्ध की प्रतिमाओं का भी विमोचन किया गया है। मतलब इनके चारों तरफ छोटे छोटे और प्रतिमाएं बनाई गई हैं। अब उन और प्रतिमाओं में क्या है कि उनको किसी को वज्रपाणी में दिखाया है, वज्र लिए हुए, किसी को पद्म पाणी में दिखाया है, किसी को संदेश देते हुए दिखाया है। लेकिन चारों तरफ उनके छोटी मोटी आकृतियां भी बनी हुई है, छोटी छोटी आकृतियां और भी बनी हुई है। ठीक है, चित्र में लाल भूरे, देखो चित्र में लाल भूरे, लाल भूरे व लाल रंग की तो प्रधानता प्रत्येक चित्र में पाई गई है। जितने भी अजंता के चित्र बने हुए हैं उनमें सब में लाल रंग की प्रधानता तो पाई गई है। देखो लाल भूरे व हरे तथा धूसर मतलब धुंधले रंगों का अच्छा दिख नहीं रहा ये। ठीक है, चित्र में लाल भूरे हरे धूसर आदि रंगों का प्रयोग किया गया है। आदि रंगों का इसमें प्रयोग अत्यधिक मात्रा में हुआ है, सुंदर मात्रा में किया गया है। ठीक है, इसी के पास में ही, इसी की जो चित्र बना हुआ है इसी के पास में ही एक चित्र और बना हुआ है, वो पद्मपाणी की दूसरी ओर बना हुआ है, जिसे वज्रपाणी कहा जाता है, जिसे वज्रपाणी बोधिसत्व, वज्रपाणी बोधिसत्व कहा गया है। इसमें भी लगभग यही सारी बातें बताई गई है। बस इसको जो ये है, ये लाइन है, इसके कमल पुष्प और पद्म की जगह वज्र आ जाएगा कि यह अजंता का गुफा चित्र है और यह भी एक में बना हुआ है। यह चित्र हाथ में वज्र पकड़ा हुआ है, सिर पर बड़ा मुकुट है, अधखुली आंखें हैं, बुद्ध को घृणा और क्रोध से मुक्त बनाया गया है, इसके चारों ओर छोटी छोटी मूर्तियां बनाई गई है। सेम यही बात इसकी हो जाएगी, लेकिन सिर्फ इसकी जगह वज्र माना जाता है, इसकी जगह वज्र को कहा जाता है इसके अंदर, और कोई फर्क नहीं है। तो यहां तक अपने जो पद्मपाणी बोधिसत्व चित्र देखा, इसमें क्या है, कौन सी गुफा बना हुआ है, एक नंबर में। कौन सी गुफाएं हैं, ये अजंता की गुफाएं हैं। अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्र बनाया गया है। इस चित्र के अंदर जो पद्मपाणी बोधिसत्व है, अर्थात भगवान बुद्ध को दाहिने हाथ में पद्म पुष्प या कमल पुष्प पकड़े हुए चित्रित किया गया है। उनकी आंखें अधखुली बनाई गई हैं और बुद्ध को घृणा व क्रोध से मुक्त चित्रित किया गया है। घृणा और क्रोध से मुक्त बनाया गया है कि घृणा नहीं करना और क्रोध नहीं करना। सिर पर बड़ा मुकुट बनाया गया है, ठीक है, अधखुली आंखें हैं, घृणा व क्रोध से मुक्त बनाया गया है, और इसके चारों ओर छोटी छोटी मूर्तियां भी बनाई गई हैं। इनके चारों ओर छोटी छोटी अनेक मूर्तियां भी बनी हुई हैं। चित्र में लाल भूरे हरे और धूसर रंगों का प्रयोग ज्यादा किया गया है। लाल रंग, भूरे रंग, हरे रंग, इनका मात्रा ज्यादा क्यों हुई है, क्योंकि उस समय प्राकृतिक रंगों का समावेशन ज्यादा होता था, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग ज्यादा किया जाता था। तो जैसे प्राकृतिक रंगों का प्रयोग ज्यादा करेंगे तो प्राकृतिक रंग यही है, और कोई प्राकृतिक रंग पहले प्राप्त हुए ही नहीं अपने को, तो सीधे प्रकृति से जो प्राप्त होते थे वही प्राकृतिक रंग कहलाते थे, प्राथमिक रंग कहलाते थे। तो ये लाल भूरे और हरे रंग की प्रधानता इसीलिए ज्यादा रही क्योंकि इस समय ये उपलब्ध थे, इस समय ये रंग उपलब्ध थे, इनकी मात्रा बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इसलिए ये बोधिसत्व पद्मपाणी में लाल भूरे हरे व धूसर रंगों का प्रयोग किया गया। यहां तक कोई समस्या है तो बोलो। अजंता की गुफा संख्या, अजंता की गुफा संख्या जो 26 है उसमें ये चित्र बना हुआ है, मूर्ति शिल्प बना हुआ है, बहुत विशालकाय मूर्ति शिल्प बना हुआ है। इस मूर्ति शिल्प में, महावीर जी के मूर्ति शिल्प में पॉइंट ये रहा कि भगवान बुद्ध तपस्या करते हुए दिखाए गए हैं। भगवान बुद्ध तपस्या में लीन है, वो भगवान को, मतलब भगवान को आकर्षित कर रहे हैं। उस समय उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मार यानी कामदेव, मार की सेना को दिखाया गया है। मतलब कामदेव की सेना, जो एक देवता है कामदेव, उनको दिखाया गया है। उनकी पुत्री भी भगवान बुद्ध को छल रही है, भगवान बुद्ध को, बुद्ध का ध्यान भंग करने की कोशिश कर रही है। कुछ अप्सराएं हैं
जो भगवान बुद्ध का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं कि भगवान बुद्ध हमारी तरफ देखे और इनका ध्यान भंग हो जाए। ठीक है, लेकिन ऐसी बुद्ध की ऐसी तपस्या है कि वो जो कामदेव की सेना आती है वो खूब कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उनकी सेना उनका ध्यान भंग नहीं कर पाती है। और यही कारण रहा कि भगवान बुद्ध जो थे वो भगवान को अवतरित होते हैं, भगवान का रूप ग्रहण कर लेते हैं, और जो कामदेव की सेना होती है वो भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनती है वहां बैठकर, और प्रवचन सुन के वापस जाती है। मतलब इतने वो ध्यान अवस्था में भगवान बुद्ध रहते हैं, जिनको कामदेव की सेना भी उनका ध्यान भंग नहीं कर पाती है। ठीक है, ये मार्ग विजय का चित्र यहाँ पर